हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ हॉरर में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या भूत प्रेत दुनिया में होते हैं? ये एक विवादपूर्ण मुद्दा है, खास करके आज की दुनिया में जहां विज्ञान इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मनुष्य अभी चांद पे भी रॉकेट भेज के उसका अनुसंधान करने लग गए। पर भूत प्रेत आत्मा जैसी चीज़ों के होने का साबित आज तक नहीं कर पाए और इसीलिए इन सब के होने का दावा भी विज्ञान नहीं करती। आज की कहानी कुछ इसी मुद्दे से जुड़ी हुई एक घटना के ऊपर आधारित है, जो इन भूत प्रेतों में ना मानने वाली एक लड़की को भी उनके होने का प्रमाण दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। मेरा नाम अंकिता है। मैं यूपी की गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। बचपन से ही साइंस में दिलचस्पी रखने वाली एक लड़की, जो पहले कभी भूत प्रेत या किसी तरह की अंधविश्वास में नहीं मानती थी, शायद आज भी पूरी तरीके से नहीं मानती हूँ, पर अब इन सब चीज़ों को पहले की तरह अवहेलना नहीं करती। उस दिन मेरे साथ जो हुआ था, मैं उस घटना की आज तक स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाई। बात है 2014 की। मैं तब इंजीनियरिंग डिग्री करने के सिलसिले में चेन्नई की एक कॉलेज में भर्ती हुई और वहाँ मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। हमारे हॉस्टल में हर कमरे में सिर्फ 2 लोगों के रहने की सुविधा थी। तो मेरे साथ मेरी एक रूममेट भी थी, जिसका नाम है साक्षी। साक्षी मीरठ की है। हम दोनों का होम टाउन आसपास होने के कारण हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम दोनों एक ही दिन हॉस्टल में आए थे, पर हॉस्टल में जब हमें रहने के लिए रूम नंबर 209 मिला, तब किसी ने हमें बताया था कि पास वाले रूम मतलब रूम नंबर 210 में किसी एक सीनियर ने 2 साल पहले सुसाइड किया था। उसने बताया कि वो लड़की कॉलेज में ही उसके साथ पढ़ने वाला एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, पर उस लड़के ने उसको धोखा दे दिया और उसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की के साथ रिश्ता जोड़ लिया, जिसके कारण उसने उस रूम में आकर अपने आप को फांसी पे लटका दिया। हॉस्टल में हमारे रहने के 4 महीने बीत गए थे। तब त्योहार का मौसम चल रहा था। नवरात्रि ख़त्म हुई और दिवाली आने वाली थी। इसी कारण पूरा हॉस्टल खाली हो गया। सब अपने अपने होम टाउन चले गए थे, सिवाय कुछ लोगों के जिनका होम टाउन चेन्नई से ज़्यादा दूर था। पूरे हॉस्टल में कुल मिला के हम करीब 80 लड़कियां रहते थे, पर सब लोग छुट्टी में जाने के कारण तब सिर्फ 10 से 12 लड़कियां ही रह गए थे, जिसमें से मैं और मेरी रूममेट भी थे। दिवाली की रात हम 10-12 लड़कियां मिलके हॉस्टल में ही दिए जलाए और फिर पटाखे फोड़े। हम में से एक लड़की बंगाली थी। वो बोल रही थी कि पश्चिम बंगाल में दिवाली के दिन काली पूजा होती है और उसी दिन भूत चतुर्दशी मनाया जाता है, जब लोग भूतों की पूजा करते हैं। वे मानते हैं कि उस दिन उनके पूर्वज एक दिन के लिए पृथ्वी पर अपने अपने घरों में आते हैं। उनके पूर्वजों को अपने घरों में आमंत्रण करने के लिए उनके लिए 14 दिए जलाए जाते हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या वो ये भूत प्रेत वगैरह में मानती है। तब उसने कहा कि भूत तो होते ही है, हम चाहे माने या ना माने। मैंने फिर उससे पूछा कि साइंस की स्टूडेंट होकर इन सब चीज़ों में कैसे विश्वास करती है। तब उसने कहा कि साइंस बहुत सारी चीज़ों का आज तक ठीक से जांच नहीं कर पाई, हो सकता है ये भी साइंस के पकड़ के बाहर हो। मैंने सोचा ये सब मुद्दे पे बातें करना एक फालतू बहस को बढ़ावा देना होगा, इसीलिए मैंने सिर्फ अपना सर हिलाकर सहमति देके कुछ और बिना बोले ही साक्षी के साथ ऊपर अपने रूम में चली गई। हमारा रूम 2nd फ्लोर पे था और तब 2nd फ्लोर पे सिर्फ हम दोनों ही थे। आसपास के रूम में रहने वाले सब छुट्टी पे चले गए थे। दिवाली का माहौल था। अपने परिवार और होम टाउन के दोस्तों को बहुत मिस कर रही थी। रात का खाना खा के मैं अपने लैपटॉप में एक मूवी देखने लग गई, ताकि घर की याद दिमाग से थोड़ा हटा सकूं। मूवी देखते देखते रात के 11 बज गए। साक्षी भी अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रही थी। जैसे कि आप सबको पता है कि हॉस्टल में सिगरेट या शराब इन सब चीज़ों की अनुमति नहीं होती है, पर मुझे तब सिगरेट पीने की एक आदत थी। जब रात को वार्डन सो जाती थी, तब मैं छुपके से रूम या बैल्कनी में बैठ के
आराम से सिगरेट पीती थी। साक्षी भी कभी कभार मेरे साथ 1-2 पफ फूंक लेती थी। मैंने साक्षी को इशारे से फूंकने के लिए बैल्कनी में बुलाया। सिगरेट का धुआं मुंह से छोड़ते हुए हम दोनों दिवाली के दिन अपने अपने घरों में मनाए जाने वाले त्योहार की यादों को ताज़ा कर रहे थे। वो सब बात करते करते पता नहीं कैसे हम फिर रूम नंबर 210 में सुसाइड करने वाली लड़की की मुद्दे पे आ गए। वो रूम हमारे ठीक बगल में ही था। हम उस रूम की ओर देखकर उस बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने साक्षी से कहा, सुन के तो बुरा लगा, पर कैसी कायर और पागल लड़की थी जो एक लड़के के ठुकराने से आत्महत्या कर ली। अपने मम्मी पापा के बारे में भी नहीं सोची उसने। तो साक्षी ने कहा, हाँ यार, बेवकूफ़ लड़की थी वो। ऐसे कौन मरता है सिर्फ एक लड़के के लिए। फिर मैंने कहा, सोच, वो लड़की धोखा खाने के बाद सीधा रूम पे आके फैन पे रस्सी बांध के उस पे लटक के मर गई। पागल कहीं की। ये बोल के हम दोनों हंसने लगे कि तभी हमें कुछ आवाज़ सुनाई दिया। वो आवाज़ रूम नंबर 210 से आ रही थी, जबकि तब बहुत रात हो गई थी और आसपास पूरा शांत माहौल था, इसीलिए वो हमें बहुत स्पष्ट सुनाई दे रहा था। वो आवाज़ ऐसी थी कि कोई मानो लोहे का चेयर या बेंच या खाट को फर्श पर खींच रहा था। हमारे अंदर अचानक से डर पैदा होने लगा। हमें पता था कि उस रूम की लड़कियां छुट्टी पे गई हुई थी और रूम के दरवाजे पे बाहर से ताला भी लगाया हुआ था। तो फिर कौन ऐसी आवाज़ कर रहा है? हम दोनों ने फिर दरवाजे पे कान लगा के ठीक से सुनने की कोशिश की, पर तब कुछ सुनाई नहीं दिया। हमें लगा शायद ये आवाज़ कोई दूसरी दिशा से आ रही थी। ये बोलते ही उस रूम से एक लड़की की रोने की आवाज़ आई। हमने फिर ठीक से कान लगा के सुना तो ऐसा लगा जैसे कोई लड़की कुछ फुसफुस कर रही थी और फिर कुछ देर बाद रो रही थी। हम अब डरने लगे। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम एक दूसरे की तरफ भयभीत होकर देखने लगे। फिर हम दोनों अपने रूम में घुसकर दरवाजे को लॉक करके बैठ गए। हम दोनों बिल्कुल चुप थे। तब भी हमें उस लड़की की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। इस बार हमें वो आवाज़ थोड़ी ऊंची सुनाई दे रही थी। उसकी बातें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत उग्र था। 10 मिनट बीत जाने के बाद हमें हमारे दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज़ सुनाई देती है। वो खटखटाने की आवाज़ जैसे एक एक सेकंड की गिनती जैसी थी। ऐसे डर के मारे हमारी सांसें अटक रही थी और पसीना छूट रहा था। हमने बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खोला। करीब 20 मिनट तक वैसे ही निरंतर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दिया, और वो खटखटाना ज़ोर से नहीं बल्कि सामान्य तरीके से ही किया जा रहा था। साक्षी बोली कि शायद कोई हमें डराने की कोशिश कर रही है, तो दरवाज़ा खोल के देखते हैं। मैंने उसको पहले मना किया, फिर सोचा खोल के देख ही लेते हैं, हो भी सकता है कि कोई मजाक कर रही है। हमने बहुत हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो देखा कोई नहीं है। हमने फिर पूरे फ्लोर के आजू बाजू देखा तो वहाँ सन्नाटा था। किसी के होने का कोई सुराग नहीं था। हमारी बोलती बंद हो गई। हम तब जल्दी से अपने रूम के अंदर घुसे और दरवाजे को ज़ोर से लॉक कर दिया। दरवाज़ा बंद करते ही फिर से वही खटखटाने की आवाज़। तब हम निश्चित हो गए थे कि वो आत्महत्या करके मरने वाली लड़की की आत्मा ही होगी, जो शायद हमारी बातों से नाराज़ हो गई। मेरे दिल में अचानक से इन सब चीज़ों पे विश्वास पैदा हो गया। हम दोनों कांप रहे थे। साक्षी तब रोने लगी। वो रो रो कर कह रही थी, हमें उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आज हमारी जान खतरे में है। हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर बिस्तर पर बैठे रहे। मैंने तब फ़ोन लेके वार्डन को कॉल किया
पर शायद वो सो गई थी, इसीलिए कॉल नहीं उठाई। कुछ देर बाद वो आवाज़ बंद हो गई। फिर भी हम बाहर नहीं निकले। डर ने हमको जकड़ के रखा था। पूरी रात हम नहीं सोए। वो रात मेरे लिए सबसे लंबी रात थी। सुबह होते ही थोड़ी राहत मिली। हमने तब दरवाज़ा खोल के नीचे की फ्लोर की लड़कियों को बुलाया और उनको रात में हुई घटना के बारे में बताया। सब आश्चर्य में पड़ गए थे कि मैं, जो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती, अचानक कैसे भूत प्रेत की बात करने लग गई। वो लोग सोच रहे थे कि हम मजाक कर रहे थे और ये सब अफवाह फैलाकर उनको डराने की कोशिश कर रहे थे। मैंने तब मन ही मन सोचा कि अगर किसी और के साथ ऐसा कुछ होता और वो इंसान मुझे आके ऐसी घटना के बारे में बोलती तो शायद मुझे भी यकीन नहीं होता। असल में जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती है सिर्फ उन्हीं को पता होता है कि उन्होंने क्या अनुभव किया। हमने फिर ये बात वार्डन को जाके बताई और अपना कमरा और फ्लोर दोनों बदल लिए। मैं उस दिन के बाद से कभी उस फ्लोर पे नहीं गई। आज भी साक्षी से बात होती है तो कभी कभार उस घटना की चर्चा करते हैं। वो रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए, और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसी कहानियाँ और भी सुनने को मिले।